क्लास 11th यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। अभी तक हम पढ़ चुके हैं बेस क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो हमने उनकी यूनिट्स पढ़ी हैं। ठीक है, अभी हमारे पास में एक टॉपिक है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होते हैं? ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑफ इंटरेस्ट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज़। जो कल हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, उससे हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। लगभग हम क्या कहें, सभी को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, इन सभी को हम किससे ड्राइव कर सकते हैं? बाकी के जो हमारे पास में 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे उन्हीं से। ठीक है। When a quantity is expressed in terms of base quantities, it is written as product of different powers of base quantities that enters into the expression is called dimension of a quantity in that base। देखो, जब कोई हम क्वांटिटी किसके अंदर में ड्राइव करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से, तो उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए फोर्स है, तो फोर्स को हम किसके अंदर में लिखेंगे? मास इनटू में एक्सीलरेशन। अभी हमें एज वी नो दैट मास तो क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, बेस क्वांटिटी है, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं है। तो इसको एक्सीलरेशन को फर्दर इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे इसको मास को हम मास ही रहने दें। ठीक है, इनटू में एक्सीलरेशन क्या होता है हमारे पास में? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, यही होता है हमारे पास में। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम वेलोसिटी, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, अभी इसी चीज़ को हम आगे कैसे लिखेंगे? मास। ठीक है, अब वेलोसिटी, वेलोसिटी हम हमारे पास में हमें पता है क्या होता है वेलोसिटी? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट, अब इनको मेजर जब करेंगे तो देखो वेलोसिटी क्या होता है, इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी का मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है हमारे पास में। तो देखो, जब इसके ऊपर वेलोसिटी की जगह मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो टाइम नीचे चला जाएगा, मतलब ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास में? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम का स्क्वायर। ठीक है, दो टाइम्स आ जाएगा ना मेरे पास में टाइम, टाइम का स्क्वायर। अब इनको मेज़र करने के लिए मास को हम याद करिए किसके अंदर में मेज़र करते थे हम? मास को हम डिफाइन करते थे मास से ही। ठीक है, तो जब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर में लिखेंगे तो मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, किससे? कैपिटल एम से। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को किसके अंदर में मेजर करेंगे? हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे लेंथ के अंदर में, और लेंथ के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल एल, सिंबॉलिक। ठीक है, नीचे आ गया अपने पास में टाइम, टाइम को किसके अंदर में मेजर करते हैं हम? टी टाइम के अंदर में ही। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे टी, और कितनी बार? दो बार है तो मेरे पास में स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं एम एल, ये टी ऊपर जाएगा तो टी -2। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास में क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो, किसी भी क्वांटिटीज को, ठीक है, जो हमने ड्राइव की है, ठीक है, उसको हम किसकी फॉर्म में? प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें। ठीक है, और उसकी पावर्स क्या है? अगर यहाँ पे डायमेंशंस की बात करें तो देखो डायमेंशन क्या होगी फोर्स की? मास की डायमेंशन पावर क्या है मेरे पास में? 1, लेंथ की पावर क्या है? 1, और टाइम की पावर क्या है मेरे पास में? -2। और इस तरीके से जब कैपिटल फॉर्म के अंदर में लिखें और ब्रैकेट के अंदर में इनक्लोज कर दें इसको, तो इसको बुलाते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके अंदर में याद रखने की जो चीज़ है वो है प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस। मतलब जो प्योर नंबर्स होते हैं हमारे पास में, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी, उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। ठीक है, रियल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, होल नंबर हो गए, सभी, ठीक है, किसी की भी कोई, जैसे 1/2 है, ठीक है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशंस डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। दैट्स हमारे पास में आ गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या फिर हमारे पास में एग्जांपल के तौर पे हम
बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है, या फिर हम बात करें चेंज ऑफ वेलोसिटी की, ठीक है, तो वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब अपने पास में देखो एक इक्वेशन है, लॉज ऑफ मोशन के अंदर में हम इक्वेशन पढ़ते हैं एक्स इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें हम, ठीक है, इस वाली इक्वेशन की, तो देखो u हमारे पास में क्या होता है, वेलोसिटी होता है, t क्या होता है, टाइम होता है। तो इसी चीज़ को मैं देखो लिख रहा हूँ यहाँ पे, u क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, चूंकि मैंने अभी अभी बताया इनिशियल फाइनल का कोई मतलब नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करेगा, तो हम इसको सीधा वेलोसिटी लिख सकते हैं। इन टू में t क्या है मेरे पास में, टाइम है, ठीक है, प्लस का सिंबल है, तो ये एक साइड वाला इधर वाला अलग हो जाएगा और ये वाला इधर अलग हो जाएगा। मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो वेलोसिटी इनटू में क्या, टाइम आ गया, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन के लिए वेलोसिटी को हम जब मेजर करते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं वेलोसिटी को, अभी अभी हमने जैसे बताया, दैट इज एल अपॉन में क्या, टी, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारे पास में वेलोसिटी का, देखो हमने अभी अभी ड्राइव किया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या आता था अपने पास में, टाइम आता था, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं मापूंगा तो क्या आ गया, लेंथ, ठीक है, टाइम को टी के अंदर में ही, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास में, डायमेंशनल फॉर्मूला एल अपॉन टी, वही यूज़ किया मैंने, वेलोसिटी का एल अपॉन टी और टाइम का कितना हो गया मेरे पास में, टी, दोनों दोनों ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है, तो इस वाले हिस्से का मेरे पास में क्या आ गया, दैट इज एल, ठीक। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें, इधर साइड में इसी चीज़ की बात करें, तो देखो अभी अभी बताया कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो डायमेंशन लेस रहेगा, ठीक है, जब कांस्टेंट डायमेंशन लेस है तो ए क्या है मेरे पास में, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन का हमने अभी अभी वैल्यू निकाली है, दैट इज क्या आया है, एल टी स्क्वेयर, ठीक है, एल अपॉन टी स्क्वेयर, तो एक्सेलरेशन की तो मैंने वैल्यू लिख दी एल अपॉन टी स्क्वेयर। और कैसे निकाला है ये, सेम वही सिनारियो, पहले वेलोसिटी को मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले में तोड़ लूंगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में मापूंगा, टाइम को टी में मापूंगा, तो कहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे एल अपॉन में टी, और चूंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो एक टाइम पहले से ही था, ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास में, एल अपॉन टी स्क्वेयर, तो ये आ गया अपने पास में एल अपॉन टी स्क्वेयर, इन टू में मल्टीप्लाई है क्या मेरे पास में, टी स्क्वेयर, तो ये भी मेरे पास में कोइंसिडेंटली क्या आ गया, लेंथ ही आ गई इसकी भी यूनिट। अब इसी तरीके से अगर इस वाली चीज़ को देखूं मैं, देखो दो इक्वेशंस थी मेरे पास में, मैंने दो इक्वेशंस ली थी, ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और एक और फॉर्मूला लिखा x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस ए टी स्क्वेयर, ठीक है, इसके अंदर में मैंने जो कांस्टेंट था वो गायब कर दिया। तो जब इसको ड्राइव करूंगा मैं इसी तरीके, तो सेम मेरे पास में दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं कि कभी कभी बार हमारे पास में कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में वो करेक्ट हो ये बात जरूरी नहीं है, जैसे इस केस के अंदर में है, इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, सेम आएगा दोनों के अंदर में, क्योंकि एक्स्ट्रा क्या है, हाफ है, जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमेशा क्या रहता है, डायमेंशन लेस रहता है। तो देखो ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट बी एक्चुअली करेक्ट, मतलब कि एक डायमेंशनली करेक्ट जो इक्वेशन है उसको जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली करेक्ट हो, बट ए डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग, मतलब अगर डायमेंशन ही गलत होंगी तो वो हमेशा क्या रहेगा, गलत ही रहेगा। तो आपको होमवर्क है आपके लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, अगर ना आए तो मैं कल इसको देखते हैं।